नाज़रीन, जहां पीटीआई के सवाबी जलसे के बाद अली अमीन गंदापुर और पार्टी की लीडरशिप पर इल्ज़ामात की बौछार हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि पार्टी ने इमरान खान से गद्दारी कर दी है और जो इमरान खान की हिदायत थी उसके बरखिलाफ ये ऐलान कर दिया है। लेकिन आज इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात में ये क्लियर कर दिया कि ये मेरा ही पैगाम था और अली अमीन गंदापुर ने बिल्कुल वो बात की है जो मैंने उसे कहा था। जल्द ही मैं एक बड़े एहतजाज की कॉल दूंगा। मैंने अली अमीन को जो टास्क दिया है वो उस पर पूरा उतरता है। नाज़रीन, इस बात से तमाम तर जो क़यादत पे इल्ज़ामात लग रहे थे वो तो क्लियर हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी रखते हैं बुग़्ज़। उनमें ख़ास तौर पर शामिल है फवाद चौधरी उर्फ डब्बू। ये वो आदमी है जो सबसे पहले इमरान खान पे जब ये तमाम तर फस्तायत बरबरियत शुरू हुई तो ये भाग गया था, भगोड़ा हो गया था और उसने दूसरी एक पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी जहाँ बादज़ा ये चेहरा छुपाए घूम रहा था। अब बड़े फ़ख्र से ये और इसका भाई इमरान खान के हक़ में बातें करते हैं, दावे करते हैं और पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप जिसमें जो सच्चे खड़े लोग शामिल हैं जिन्होंने पार्टी के मुश्किल वक्त में साथ दिया उन पे ये इल्ज़ामात लगा रहा है। क्या कह रहा है आपको हम इसकी मुकम्मल वीडियो दिखाएंगे। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप हमारे इस पेज पर चैनल पर पहली बार आए हो तो लाजमी से इसको सब्सक्राइब कर लो। ऊपर आप इतना प्रेशर जनरेट करते हैं कि हुकूमत मजबूर हो कि वो मुज़ाकरात के ऊपर आए। वो प्रेशर जब तक आप जनरेट नहीं करेंगे और मेरी तो जो नाकस राय है वो यही है कि पहले देखें पहले मैं 9 फरवरी को जब आपको तहरीक चलानी चाहिए थी आपने तहरीक नहीं चलाई, वो मौका मिस हो गया। बाद में अलाइंस आपसे अब तक जो है वो जो नहीं हो रहा वो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ नाकामी है। जो अलाइंस हर सूरत में अपोजिशन का होना चाहिए था। और तीसरा देखें, अब मेरी नज़र में मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरी नज़र में जब तक इमरान खान की अपनी फैमिली ये ज़िम्मेदारी सर पे नहीं उठाएगी कारकुन नहीं जुड़ेंगे साथ। और लोगों को साथ जुड़ने के लिए बुशरा बीबी को, उनकी फैमिली को, खान साहब की फैमिली हैं, बहनें हैं, उनको जो है अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बाकी देखें कैपेसिटी नहीं है किसी में भी कि वो लोगों को साथ जोड़ सके।